हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवेंथ क्लास का जो साइंस का जो 15th वाला चैप्टर है, मटेरियल्स वी यूज, वहां पे इसका जो है कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि फिल अप्रोप्रिएट टर्म इन द ब्लैंक्स, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो एक आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि हाउ डज यूज ऑफ द डिटर्जेंट हेल्प टू द क्लीन द सॉइल क्लोथ। ओके, तो अब आप कभी भी देख लो कि आप कभी भी जब गंदे कपड़े लेके आते हो, तो जो मम्मी होती है या फिर जब आप क्या करते हो, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो। ओके, जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। ओके, और यहाँ पे वाटर अट्रैक्टिंग भी होता है, जिसमें वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक और हाइड्रोस्कोपिक दोनों नेचर क्या करता है, शो करता है, जिसकी वजह से जो क्लोथ पे जो सॉइल होता है वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि हाउ विल यू चेक विद द हेल्प ऑफ सोप पाउडर वेदर वाटर इज हार्ड और नॉट। ओके, तो जब भी अगर आपको लगता है कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ओके, हार्ड वाटर एक तरह से कह सकते हैं हम, जो बोरवेल का पानी आता है ना, यानी जो नीचे से जो हम लोग पानी लेके आते हैं जमीन के अंदर से, वो नॉर्मली हम लोग उसको हार्ड वाटर कहते हैं। क्योंकि अगर आपको हार्ड वाटर चेक करना है तो आप सिंपली क्या करो, उस हार्ड वाटर में जो सॉप है वो मिला दो, या फिर आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो आप मिला दो। तो उसके अंदर जो झाग होता है ना, वो झाग बहुत कम आएगा एज कम्पेयर टू जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये एक सबसे एक बेसिक सा यहाँ पे आपको ये है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच। ओके, तो आप आपके घर में, सभी के घर में जो टूथपेस्ट है वो इस्तेमाल होता होगा, अलग अलग ब्रांड से उसे। लेकिन अगर आप देखोगे कि उनके ऊपर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये जो बॉक्स लेते हो, तो बॉक्स के ऊपर ही आपको सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट है वो सारी चीजें मेंशन होती है, उसके अंदर क्या होता है और क्या किस काम के लिए आता है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन की जाती है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ओके, तो सीमेंट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसके अंदर होता है सबसे पहला तो आपका कैल्शियम क्लोराइड, ओके, कार्बोनेट सॉरी। उसके बाद होता है क्ले, होता है सिलिका, होता है जिप्सम होता है। ओके, तो ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं सीमेंट के। ओके, जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग उसकी मजबूती के लिए, उसके हार्डनेस के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द सीमेंट इज नॉट यूज्ड इन द मेकिंग द कंक्रीट। ओके, अगर आप देखो कि अगर आप सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे कंक्रीट बनाने के लिए, तो क्या होगा, आप इतने बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें देखते हो, वो सारी की सारी जो बिल्डिंगें हैं वो किसके ऊपर बनी है, सीमेंट के ऊपर बनी है, सीमेंट के कारण बनी है। अगर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन में अगर हम सीमेंट नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपको पूरी जो जानकारी है यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिटर्जेंट दैट यू यूज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो डिटर्जेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे पहला तो आपका टाइड है, पैरसिल है, गेन है, आर्म एंड हैमर है, सेवेंथ जनरेशन है। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ऑल है, उसके बाद ड्रिफ्ट है, उसके बाद ऊलाइट है, एरियल है, सर्फ एक्सेल है। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ डिटर्जेंट पाउडर के रूप में हम लोग करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिटर्जेंट फॉर द डेलिकेटेड गारमेंट्स। ओके, तो डेलिकेटेड गारमेंट्स के लिए आप किस टाइप का जो डिटर्जेंट है आप वहां पे एक्सपेक्ट करते हो। तो सबसे पहला तो आपका जेंटल क्लीनिंग होना चाहिए उस डिटर्जेंट से। ओके, लो एब्रीवेशन होना चाहिए, पीएच बैलेंस होना चाहिए, माइल्ड फॉर्मेशन, नो हार्श केमिकल होने चाहिए, कलर प्रोटेक्शन होना चाहिए, और रिंस इजिली, यानी हम आसानी से उसको धो सकते हैं, वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीट बाय द सरफेस एक्टिविटी, नेम थ्री केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिटर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस एक्टिविटी होती है उसको हम लोग सरफेस टेंशन भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे अलग अलग जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो थ्री केमिकल के बारे में बात की थी हमने कि
दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस और ये क्या बोलते हैं एक्टिविटी, ओके, जैसे एनियोनिक सरफेक्टेंट, और उसके बाद नो नो एन नो आयोनिक सरफेक्टेंट, कटेयोनिक सरफेक्टेंट, तो ये सारी चीजें, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन, जैसे आपका एक नेचुरल डिटर्जेंट होता है और एक मैन मेड डिटर्जेंट होता है, ओके। तो नेचुरल डिटर्जेंट और मैन मेड डिटर्जेंट में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दी गई है, ओके। जो आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है नेचुरल डिटर्जेंट के अंदर वो कौन कौन से हैं, और उसी तरीके से अगर आप मैन मेड डिटर्जेंट लेते हो तो उसके अंदर क्या फर्क है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो उन दोनों में क्या आपके फर्क है, क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका बाथ सोप है जिसका आप इस्तेमाल नहाने के लिए करते हो, और यहाँ पे दूसरा है आपका वॉशिंग सोप जिसका इस्तेमाल आप कपड़े धोने के लिए करते हो, ओके। तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है वो आपको यहाँ पे बताना है, और क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपको पूछा गया है मॉडर्न सीमेंट और एंशियंट सीमेंट, दोनों में आपको क्या सिमिलरिटीज है वो आपको देख बताना है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द वाई, ओके। और यहाँ पे आपको पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सोप कैनॉट बी यूज इन द हार्ड वाटर, तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हार्ड वाटर जब आप चेक करते हो तो उसके अंदर जो झाग होता है वो नहीं आता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो ये होता है हार्ड वाटर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग, और सोप उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ओके, क्योंकि वो सबसे पहला तो इंसॉल्युबल होता है, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से चीजों को क्लीन नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑयल डज नॉट मिक्स इन द वाटर, however oil and the water become the homogeneous if a sufficient quantity of detergent is added, okay। अगर आप देखते हो कि कभी भी जब ऑयल और वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो वो कभी भी ये नहीं होता है, वो क्या होते हैं घुलते नहीं हो, ओके। वो दोनों क्या होते हैं होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही उसके अंदर आप डिटर्जेंट पाउडर डालोगे तो वो वैसे ही क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से आपको पूरा एक जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सुपीरियर टू द सोप, ओके। तो सबसे पहले आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट और जो क्या होते हैं सुपीरियर होते हैं सोप के अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पे आप जो एक कंप्लीट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑफन कलर स्पॉट्स आर फॉर्म ऑन द क्लॉथ ड्यूरिंग द वॉशिंग, ओके। तो अगर आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कपड़ों को एक साथ धो देते हो तो एक कपड़े का जो कलर है वो दूसरे कपड़े पे लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, आपको वहां पे कलर स्पॉट क्यों दिखते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सब आपको बताना है, आंसर में आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिख के दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि टोबैको मैसेरी शुड नॉट बी यूज फॉर द क्लीनिंग टीथ, ओके। क्योंकि अभी भी आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया है जहां पे टोबैको मैसरी यानी जब वो टोबैको जला हुआ जो टोबैको का जो जला हुआ और जो ये रहता है ऐश रहता है ओके राख होती है, उसका इस्तेमाल अभी भी बहुत जगह किसके लिए एज अ टूथ क्लीनिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है, यानी उससे दांतों को साफ किया जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ऐसे अगर लोगों को देखते हो तो आप उनको क्या करें अवेयर करो कि ये सारी चीजें क्या है प्रॉपर नहीं है उनके हेल्थ के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि विजिट अ सीमेंट फैक्ट्री, सी हाउ द सीमेंट इज प्रिपेयर एंड डिस्कस द प्रोसेस, ओके। आप कभी भी एक फैक्ट्री के अंदर जा सकते हो सीमेंट के, अगर आप परमिशन है तो आप वहां पे जाइए, वहां पे आप देखिए कि किस तरीके से सीमेंट का पूरा जो प्रोसेस होता है वो बनाया जाता है, किस तरीके से सारी जो चीजें हैं वो ऐड की जाती हैं, किस तरीके से उनका मिक्सचर बनता है, किस तरीके से वो पैक होता है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी जब तक आप जाओगे नहीं तब तक, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एक रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, क्लीनर प्रोडक्शन क्या है, क्लिंकर ग्राइंडिंग क्या होता है, उसके बाद एडिटिव एंड द फाइनल ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है।
इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या होता है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी यहाँ पे आपको दी गई है, डिस्कशन एंड लर्निंग आपको दिया और साथ में यहाँ पे पूरा एक जो कंक्लूजन है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला देखते हो, सेकंड वाला जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट अ कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द सीमेंट हाउस, मड हाउस एंड द वेटल एंड द डॉग हाउस। ओके, तो यहाँ पे आप उसके बेस के ऊपर जो आपको टॉपिक दिया है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक पूरा जो ये है कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके दी गई है। आप किस तरीके से ये सारी जो कन्वर्सेशन है आप कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, यानी एक तरह से जो कन्वर्सेशन होता है ना दो तीन लोगों के बीच में, वो पूरा कन्वर्सेशन यहाँ पे आपको बताया गया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा एक जो कन्वर्सेशन है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपका जो पूरा एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके मम्मी पापा के पेरेंट्स के मोबाइल से आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हम हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।